नमस्कार आप सब लोगों को। दोस्तों, उपनिषदों में एक कथा है कि रेक्यू नाम के एक ऋषि हुए थे। उन्हें गाड़ी वाले ऋषि कहा करते थे, क्योंकि वो हमेशा गाड़ी में ही चलते थे, पैदल नहीं चलते थे कभी। इसलिए उनका नाम पड़ गया था कि गाड़ी वाले ऋषि। संत विनोबा भावे ने उनका कई बार उल्लेख किया है, लेकिन अधूरा किया है। पूरी कहानी ये है कि उस जमाने में भी स्त्रियों को गुलामों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। पुरुषों की तो बात ही क्या। तो एक बार एक सुंदर स्त्री की बोली लगी। बड़े बड़े लोग आए, राजे महाराजे, और ऋषि भी उन दोनों बोली लगाते थे। तो रेक्यू नाम के ऋषि ने भी वहां जाके बोली लगाई और बहुत ऊंची बोली लगाई, लेकिन सम्राट के आगे ठहर न सके। और अंत में उस सुंदर स्त्री को सम्राट खरीद कर ले गया। समय बीतता गया। खासकर जब मृत्यु निकट होती है तो आदमी को ब्रह्म ज्ञान की तलाश होती है। अतः राजा बहुत सा धन लेकर और रेक्यू ऋषि के पास पहुंचता है और उनके चरणों में धन का अंबार लगा दिया। बोले, प्रभु हमें ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। रेक्यू ऋषि जो है जले भुने बैठे थे। बोले, नीच, ले जा अपना कचरा यहां से। तू इससे हमें खरीदने आया है? इस मिट्टी से हमें खरीदेगा? हार कर सम्राट वापस चला आया और अपने दरबार में मंत्रियों से मंत्रणा की कि ऋषि को कैसे समझाया जाए। तब मंत्रियों ने कहा कि सम्राट, आप भूल रहे हैं, बहुत पहले आप जिस स्त्री को खरीद कर लाए थे उसी दिन से ये आपसे जल रहे हैं, दुश्मनी मान रहे हैं। अतः आपको अगर ब्रह्म ज्ञान लेना है तो आप उस स्त्री को उनके पास ले जाइए। तब सम्राट उस स्त्री को लेकर रेक्यू ऋषि के पास पहुंचे तो रेक्यू ने कहा कि आओ, अब हम आपको ज्ञान देंगे। तो तब से लेके आज तक फ्राइड और हेवलक ने तो 150 साल पहले जिसे चर्चित किया, वो भारत में बहुत पहले उस पर लिखा जा चुका है, करीब 3000 साल पहले। उस जमाने की ये बात हो गई। और आज की एक बात देखिए, एक शायर लिखता है कि एक रक्कासा थी, रक्स कहते हैं नाच को, रक्कासा नाचने वाली। तो एक रक्कासा थी, किस किस को इशारे करती, यानी उसकी मजबूरी देखिए। एक रक्कासा थी, किस किस को इशारे करती, आंखें पतरा गईं, अदाओं में तवाजुन न रहा। तवाजुन कहते हैं बैलेंस, यानी आदमी जब बहुत बुढ़ा हो जाता है। तो एक रक्कासा थी, किस किस से इशारे करती, आंखें पथरा गईं, अदाओं में तवाजुन न रहा। डगमगाई तो सब तरफ से आवाज आई कि फन के इस ओज पे तेरे सिवा कौन गया। यानी उसे चक्कर आ रहा है और जो देखने वाले हैं फन के पुजारी, वो कह रहे हैं कि क्या जबरदस्त अदाएं हैं इसकी। फर्श से मरमर पे गिरी, गिर गिर के उठी और उठ के झुकी, खुश्क होठों पे जुबां फेर के पानी मांगा। ओख उठाई तो संभल कर तमाशाई बोले, ओख उठाई तो संभल कर तमाशाई बोले, रक्स एक ये भी अंदाज है अल्लाह, रक्स का ये भी एक अंदाज है अल्लाह। हाथ फैले रहे, सिल सी गई होठों पे जुबां। एक रक्कास किसी सिमत से नागाह उठा,
रक्कास कहते हैं नाचने वाले को। एक रक्कास किसी सिमत से नागाह उठा, पर्दा सरका तो फन के पुजारी गरजे कि रक्स क्यों खत्म हुआ, वक्त अभी बाकी था। यानी उसकी जान पे जा रही है और वो कह रहे हैं नाचने का समय अभी बाकी था। तो वहाँ से लेके और आज तक स्त्रियों की दशा को देख लिए। धन्यवाद।